हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास है वार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का पेपर। तो आज इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये वार्षिक पेपर आपको 2024-25 की वार्षिक परीक्षा में 70 में से 70 अंक लाने का पूरा प्रयास करेगा। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले खंड पहला है जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों का है, तो ये भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें से हमें एक सही ऑप्शन चुनना है। तो पहला है परम शून्य ताप होता है, तो ये हमारा -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा हमारे पास 0 केल्विन भी परम शून्य ताप होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सी सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, तो ये होता है 2 सेकंड। ठीक है, और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर जो प्रभाव की लंबाई होती है वो 100 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यह है कि डी एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, इसकी गति की स्वतंत्र कोटि की संख्या है, तो ये 3 होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ई क्वेश्चन है साबुन के घोल के बुलबुले की त्रिज्या आर तथा पृष्ठ तनाव टी है, बुलबुले के भीतर अधिक के दाब का सूत्र है, तो ये होता है 4T/R। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एफ है जो एक ऊष्मा गतिक निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है तथा निकाय द्वारा 50 जूल कार्य किया जाता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, तो ये होता है 50 जूल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। तो अगले क्वेश्चन जो इसमें खंड दूसरे में है जो निश्चित उत्तरी प्रश्न है, ये भी हैं। तो इसमें दूसरा है दाब की परिभाषा सूत्र मात्रक एवं बीमित सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है हमारी दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा, वो पूरी सॉल्व वीडियो है। तो इसमें बस मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा, और इससे चाहें तो आप खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप जितना स्वयं से हल करेंगे उतना ही आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा तो आप देख ही चुके हैं कि दाब की परिभाषा सूत्र मात्रक एवं विमित सूत्र लिखिए। ठीक है, और तीसरा यह है कि तरल दाब के लिए पास्कल का नियम लिखिए। ठीक है, और चौथा है हुक का प्रत्यस्तता संबंधी नियम लिखिए, प्रत्यस्तता गुणांक का मात्रक एवं विमित सूत्र लिखिए। ठीक है, और पांचवा है यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका नाम और उदाहरण लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आदर्श गैस किसे कहते हैं, इसके लिए बॉयल का नियम लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है विकिरण संबंधी वीन का विस्थापन नियम लिखिए। ठीक है, फिर अथवा में है गुप्त ऊष्मा की परिभाषा सूत्र मात्रक एवं प्रकार लिखिए। ठीक है, उसके बाद खंड तीसरा चालू हो गया जो कि लघु उत्तरी प्रश्न का है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र मात्रक दिशा लिखिए। एक 500 ग्राम का पिंड 2 मीटर की त्रिज्या की वृत्तीय परत पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, तो पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बाल जो है मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पर बल होगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 9 है ऊष्मा गतिकी के तीनों नियमों को लिखिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि 10वां होगा। तो अगला क्वेश्चन 10वां जो कि है न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों को लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखिए। ठीक है, उसके बाद खंड चौथा जो कि लघु उत्तरी प्रश्न का है। ठीक है, तो ये जो है हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें देखिए 12वां क्या है बर्नौली का प्रमेय कथन तथा समीकरण लिखिए, यह किस भौतिक राष्ट्र के संरक्षण पर आधारित है, इसके 2 व्यवहारिक उपयोग भी लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है बहिस्राव व्यय के लिए टॉर्सैली का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से बर्तन की दीवार से बने छिद्र से निकलने वाले द्रव तथा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी यानी परास का सूत्र लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है पृष्ठ तनाव की परिभाषा सूत्र मात्रक विमित सूत्र पृष्ठ तनाव का कारण सहित लिखिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 है मोल विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा तथा Cp-Cv का मान लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है समतापी प्रक्रम और ऋद्धोष्म प्रक्रम में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है समतापी प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं पिंड के आवर्त काल टी का सूत्र निगामित कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है
सरल आवर्त गति में कण के विस्थापन t, वेग v और त्वरण अल्फा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ जो त्वरण है, यहाँ तो वैसे a होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि सरल आवर्त में जो है कण वृत्तीय गति करता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो त्वरण होता है उसे अल्फा में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यह है कि एक समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर 0.5 साइन 3.14 t माइनस 1.57 x मीटर है। इस तरंग का आयाम कोणीय वेग, तरंग की आवृत्ति n और तरंग की चाल v, तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान ज्ञात करना है, यानी लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, विस्पंद से आप क्या समझते हैं और प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या यानी विस्पंद आवृत्ति का मान कितना होगा। ठीक है, उसके बाद खंड 5वां है जो कि विस्तृत और उत्तरी प्रश्न का है, यानी कि ये जो हर एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, यानी टोटल 4 क्वेश्चन है जो 20 नंबर के हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं कि डॉपलर प्रभाव क्या है। डॉपलर प्रभाव के कारण ध्वनि की आभासी आवृत्ति के लिए सामान्य सूत्र लिखिए। एक इंजन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है जिसकी सीटी की ध्वनि 400 हर्ट्ज है। श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति की गणना कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, उसके बाद अथवा में हम देख लेते हैं। तो अथवा में अप्रगामी तरंग समीकरण y बराबर 2a cos 2 पाई एक्स बटे लैम्डा साइन 2 पाई टी अपॉन में कैलकुलेट टी को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो इसको भी अथवा में आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, आदर्श गैस के लिए अणु गति सिद्धांत की परिकल्पना लिखिए। ठीक है, उसके बाद अथवा में जो कि है सरल आवर्त गति की विशेषताएं लिखिए। सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का विस्थापन समय संबंधी समीकरण y बराबर 0.50 यानी कि 50 साइन, उसके बाद 500 t प्लस 0.5 द्वारा प्रदर्शित किया है, जहां दूरी सेंटीमीटर है तथा समय सेकंड में है। तो कण का आयाम, कोणीय आवृत्ति तथा प्रारंभिक कलन यानी फाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि यदि तनित डोरी में उत्पन्न तरंग की चाल v, तनाव t और रस्सी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान म्यू पर निर्भर करती है, तो विमी विधि से तरंग की चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, और उसके बाद यह है कि अथवा में अवमंदित दोलन किसे कहते हैं, इसके लिए विस्थापन समय ग्राफ को निरूपित कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, शयान द्रव है तो स्टोक का नियम लीजिए तथा इसकी सहायता से किसी शयान द्रव में स्वतंत्रता पूर्व गिरते हुए ठोस गोले की सीमांत वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा में है, पलायन चाल किसे कहते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड के पलायन चाल का व्यंजक निगमन कीजिए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था फिजिक्स के पेपर का, और यहीं पर जो है ये पूरा फिजिक्स का पेपर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें यदि आपको कोई दिक्कत हुई हो इसको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो इसकी जो पूरी सॉल्व वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उसे स्वयं लगाएं जिससे आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आए, और आई होप कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर इससे ला सकें। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।